let's start the lecture. Now student, we are starting our lecture number 5. In this lecture, we will study what is gravity, air resistance and water resistance. Gravity. Student, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स है जो बॉडी को टुवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट करती है। स्टूडेंट, आप किसी चेयर किसी टेबल पे खड़े हो जाइए और वहाँ से कोई बॉल या कोई भी चीज़ अपने हाथ में लेकर नीचे की तरफ ड्रॉप कीजिए। आप ये देखेंगे कि वो चीज़ जो आपने ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी है वो डायरेक्ट जाकर ग्राउंड को टच कर लेगी। सो स्टूडेंट, उसने ग्राउंड को क्यों टच किया? वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं गई? क्योंकि हमारी अर्थ पर ग्रेविटी मौजूद है। अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी है जो किसी भी बॉडी को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। सो स्टूडेंट, आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं या ज़मीन पर चल रहे हैं, ये सब ग्रेविटी की वजह से है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आप अर्थ पर आराम से नहीं रह पाते। स्टूडेंट, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी को टूवर्ड्स अर्थ पुल करती है, खींचती है। अगर कोई भी चीज़ ज़मीन पर है तो वो ग्रेविटी की वजह से है। एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या है? एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन है, मतलब ये बॉडी के मूवमेंट के अगेंस्ट काम करेगी। क्योंकि हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी कांटेक्ट फोर्स है जो बॉडी के मूवमेंट के अगेंस्ट एक्ट करती है। तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या है? फ्रिक्शन है। तो ये भी बॉडी के मूवमेंट के अगेंस्ट एक्ट करेगी। अगर बॉडी फॉरवर्ड जा रही है तो ये बैकवर्ड जाएगी, अगर बॉडी बैकवर्ड है तो ये फॉरवर्ड आएगी। और ये भी फ्रिक्शन की तरह ही बॉडी की स्पीड को स्लो कर सकती है। मतलब अगर कोई बॉडी बहुत तेज़ी से जा रही है तो ये उसकी स्पीड को स्लो कर देगी, कम कर देगी। देन एयर रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट हो सकती है? उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एयर रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं? एक है शेप, दूसरा है साइज़ या सरफेस एरिया। अब ये दोनों ही कैसे अफेक्ट करते हैं ये अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सरफेस एरिया, ये फैक्टर नंबर 1 है हमारा, जो हमारा एयर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आप अपने घर पर मेरे लेक्चर के साथ साथ एक एक्टिविटी कीजिए। आप अपने किसी भी कॉपी से, किसी भी रफ कॉपी से 2 पेपर्स को टेयर कर लीजिए। एक पेपर को आप फ्लैट रहने दीजिए और दूसरे पेपर को आप क्रम्पल कर लीजिए। क्रम्पल हम किसे कहते हैं स्टूडेंट? कि आप किसी पेपर की बॉल बना लें, उसे मोड़कर छोटा कर लें, उसे मोड़कर आप उसकी बॉल बना लें। उसको आपको कट नहीं करना है, कट करके बॉल नहीं बनानी है, बल्कि उसे मोड़कर आपको बॉल बनानी है। और एक को आप फ्लैट ही रहने दीजिए और दोनों को आप सेम हाइट से फेंकिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले कौन सा पेपर ग्राउंड को टच किया? क्रम्पल पेपर। और फ्लैट पेपर देर में टच किया है। सो स्टूडेंट, ये क्यों हुआ? ये ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस हुआ। जब आपने पेपर को क्रम्पल कर लिया, पेपर की बॉल बना ली, तो उसका सरफेस एरिया छोटा हो गया। और आपने जब फ्लैट पेपर को ऐसे ही रहने दिया, उसको क्रम्पल नहीं किया, तो उसका सरफेस एरिया बड़ा था, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ गई और बॉडी ग्राउंड तक देर में पहुंची। लेकिन जब मैंने एक पेपर की बॉल बना ली तो उसका सरफेस एरिया छोटा हो गया, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी कम हो गई और वो बॉडी जल्दी से ग्राउंड को टच कर ली, वो जल्दी से ग्राउंड तक पहुंच गई। सो स्टूडेंट, हमें क्या मालूम हुआ कि सरफेस एरिया फैक्टर है ऐसा जो एयर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। मतलब जैसे जैसे आप किसी बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी बॉडी का सरफेस एरिया कम करते जाएंगे तो उसका एयर रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको एयर रेजिस्टेंस कम करनी है तो आप बॉडी की शेप को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन शेप का बना देंगे तो इसकी एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने ये पेपर प्लेन बनाया है, इस पेपर प्लेन की कैसी शेप है? स्ट्रीमलाइन शेप है। लेकिन अगर ये पेपर मैं बॉल शेप का बना लेती तो इसकी एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि इसकी शेप स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है। अब ये स्ट्रीमलाइन शेप हम क्यों बनाते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप हम किसी भी बॉडी का इसलिए बनाते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूसेस द एयर रेजिस्टेंस। स्ट्रीमलाइन शेप एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देता है। स्टूडेंट,
अब हम वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है। फर्स्ट पिक्चर में आपको साइकिलिस्ट दिखाए गए हैं। इन साइकिलिस्ट को आप देखें तो ये स्ट्रेट नहीं बैठे हुए साइकिल पे, बल्कि ये थोड़े नीचे की तरफ बैंड हुए हुए हैं। और आप इन सबको देखिए तो ये एक ड्रेस वेयर किए हुए हैं जो बिल्कुल इनकी स्किन से फिट हुआ हुआ है। तो ये क्यों पहने हुए हैं या इनसे फ़ायदा क्या है? ये ड्रेस या ये कॉस्ट्यूम इन्हें स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी में तब्दील होने में, चेंज होने में हेल्प कर रहा है। आप इन सब साइकिलिस्ट को देखिए तो ये स्ट्रेट होकर साइकिल पे नहीं बैठे हुए, बल्कि ये नीचे की तरफ बैंड हुए हुए हैं। तो ये नीचे की तरफ बैंड क्यों हुए हुए हैं? जो कॉस्ट्यूम इन्होंने वेयर किया हुआ है ये बिल्कुल इनकी स्किन से फिट है, और जब ये नीचे की तरफ बैंड हुए तो इससे इनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइन बन गई, जिसकी वजह से ये साइकिलिंग ज़्यादा तेज़ी से कर पा रहे हैं। मतलब इनकी बॉडी के अगेंस्ट जो एयर फ्रिक्शन क्रिएट हो रही थी अब वो कम हो गई। जब वो कम हो जाएगी तो इनकी स्पीड भी स्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से इनकी साइकिलिंग की मूवमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि एयर रेजिस्टेंस एक ऐसी फ्रिक्शन है जो बॉडी की स्पीड को स्लो कर सकती है। तो हमारे आसपास तो एयर ही मौजूद है, तो क्या हमारी स्पीड भी स्लो हो सकती है या कभी इसका फ़ायदा भी हो सकता है? तो अब हम एयर रेजिस्टेंस का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। अगर आपने पैराग्लाइडर्स देखे हों जो पैराशूट पहन के एरोप्लेन से जंप करते हैं, जब ये अपना पैराशूट ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये स्लोली जाकर ग्राउंड को टच करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता स्टूडेंट कि ये एरोप्लेन से जंप करें और डायरेक्ट जाकर ग्राउंड पे गिर जाएं? क्योंकि हमारे आसपास एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। अभी पैराशूटर्स पर या पैराग्लाइडर्स पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक है ग्रेविटी जो इनको टूवर्ड्स अर्थ खींच रही है, और दूसरी है एयर रेजिस्टेंस जो इनकी स्पीड को स्लो कर रही है, जिसकी वजह से ये स्लोली जाकर ग्राउंड को टच कर रहे हैं। अगर ये एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तो ये ग्राउंड पर जाकर गिर जाते ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इन्हें ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट करती, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती, जिसकी वजह से ये जाकर अर्थ पर गिर जाते। लेकिन अभी दूसरी फोर्स भी मौजूद है जो क्या है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस क्या कर रही है? इनकी स्पीड को स्लो कर रही है। डिसएडवांटेज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, अभी हमने एडवांटेज पढ़ा था, अब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। आप इस कार को देखें, ये कार जब ट्रैवल करेगी तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ये कार अगर स्मॉल स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसके ऊपर अभी स्मॉल एयर रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर जैसे ही ये स्पीड को अपनी बढ़ाएगी, आगे की तरफ तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम स्ट्रीमलाइन शेप की कार डिज़ाइन करते हैं ताकि एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस किया जा सके, एयर रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। वाटर रेजिस्टेंस भी एयर रेजिस्टेंस की तरह फ्रिक्शन है, यानी कि ये भी बॉडी के मूवमेंट को स्लो कर सकता है। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर पिक्चर दी गई है। एक पिक्चर में आपको फिश और दूसरी पिक्चर में आपको बोट दिखाई गई है। इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की शेप अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों की ही शेप स्ट्रीमलाइन शेप है, और हम ये बात जानते हैं अगर हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो हम उसकी शेप को स्ट्रीमलाइन शेप बनाकर रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप फिश को देखें तो फिश की स्ट्रीमलाइन शेप है। फिश वाटर में रहती हैं, एक्वेटिक हैं ये, तो ये वाटर में आराम से फास्टली स्मूथली कैसे मूव कर लेती हैं? ड्यू टू द स्ट्रीमलाइन शेप। अपनी स्ट्रीमलाइन शेप की वजह से ये वाटर में आसानी से ट्रैवल कर पाती हैं। देन अगर आपने बोट्स देखी हो जो वाटर में ट्रैवल करती हैं तो इनकी भी स्ट्रीमलाइन शेप है, जब भी तो ये वाटर में आसानी से ट्रैवल कर पाती हैं। स्टूडेंट, आपने स्विमर्स को देखा होगा, ये एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं। ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम किस लिए होता है? ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप बना देता है, मतलब इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप की बना देता है, जिसकी वजह से ये आराम से वाटर में स्विमिंग कर पाते हैं। स्टूडेंट, कंपैरिजन बिटवीन एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस। अभी हमने एयर रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, लेकिन इन दोनों में से लार्जर कौन सी थी? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस दोनों का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं घर पर तो आप भी कर सकते हैं। आप भी दो बाउल ले लीजिए, एक को एम्प्टी होने दीजिए और एक के अंदर वाटर फिल कर दीजिए, और दोनों के अंदर एक मार्बल बॉल ड्रॉप कर दीजिए। देन उन दोनों को आप मूव कराइए, तो आप देखेंगे कि जो बॉल एम्प्टी था उसके अंदर मार्बल बॉल
फास्टली मूव करने लग गया, लेकिन जिस बॉल में वाटर था उसके अंदर मार्बल बॉल फास्टली मूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस के मुकाबले में लार्जर है, बड़ी है। नाउ वी विल रिवाइज आवर होल लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी। फ्रिक्शन। स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में दो फ्रिक्शन पढ़ी थी, एक थी एयर रेजिस्टेंस और दूसरी थी वाटर रेजिस्टेंस। अब ये दोनों ही फ्रिक्शन हैं, तो ये दोनों ही किसी भी बॉडी की स्पीड को स्लो कर सकती हैं। अगर आपको एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो आप उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ा दें, तो फ्रिक्शन यानी कि वाटर रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको इन दोनों को कम करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कम कर दें, तो जिससे क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस या वाटर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन है? इन दोनों में ग्रेटर कौन सी है? वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस से ग्रेटर है, मतलब बड़ी है यानी कि ज़्यादा है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द होमवर्क। डू क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज नंबर 38 इन योर साइंस वर्कबुक। आपको अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर है आपकी एरोप्लेन की, सेकंड पिक्चर है आपके डोर हिंज की, थर्ड पिक्चर है एक बॉक्स की या एक ट्रॉली की, और फोर्थ पिक्चर है एक होवरक्राफ्ट की। आपको ये बताना है कि इन 4 पिक्चर्स में आप फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। कि आप एरोप्लेन को अगर ट्रैवल करवाना चाहते हैं या एरोप्लेन को फ्लाई करवाना चाहते हैं तो उसकी फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकती है। कि अगर आप किसी डोर हिंज में से फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकती है। कि अगर आपको एक बॉक्स को मूव करवाना है तो उसके अंदर आप क्या एडिशन करेंगे कि उस बॉक्स की फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। और होवरक्राफ्ट में क्या होता है, नीचे बेस पर उसके ट्यूब्स लगी हुई होती हैं। इन ट्यूब्स में क्या फिल है? एयर फिल है। तो जब ये वाटर में ट्रैवल करेगी तो इसकी फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो सकती है, आपको ये बताना है। Please subscribe SSC YouTube channel and get notification for uploaded lectures. Don't forget to press the like button.